हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर, जहां हम टेक्निकल मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास चला रहे हैं। पीछे की क्लासेस में हम स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर चुके थे। आज हम स्ट्रेट लाइन की एक नई क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप स्ट्रेट लाइन के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जरूर देख ले, ताकि ये क्वेश्चंस जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। उन वीडियोस का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला क्या, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन 2x plus 3y plus 4 plus k into 6x minus y plus 2 is equals to 0, sorry, plus 12 is equals to 0 is perpendicular to 7x plus 5y minus 4 is equals to 0। ऑप्शंस गिवन है 29/37, नेक्स्ट गिवन है -29/37, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है 37/29 और उससे नेक्स्ट ऑप्शन है -37/29। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को कि वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन 2x plus 3y plus 4 plus k into 6x minus y plus 12 is equal to 0 is perpendicular to the line। अब कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जब कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हो जिनका स्लोप क्या क्या गिवन हो, m1 एंड m2। कोई दो लाइन है जिनका स्लोप है m1 और m2, जो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो यहां से इनके स्लोप की गुणा जो है वो कितनी आएगी, -1। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है और उनके स्लोप गिवन है, तो स्लोप की मल्टीप्लीकेशन जो है वो किसके बराबर होगी, -1 के बराबर। तो अगर हम इस लाइन और इस लाइन का स्लोप निकाल लें और दोनों की गुणा करवा दें, तो अपने पास के की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी और वहां से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई कर लें। तो कैसे लिखेंगे कि x और y का कोफिशिएंट, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो, जब अपने को लाइन की इक्वेशन गिवन हो, तो कॉन्सेप्ट लगेगा स्लोप जो है लाइन का, वो हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो हमें इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी x और y का कोफिशिएंट चाहिए। तो इस इक्वेशन के स्लोप को हम लेट कर ले, मैंने मान लिया m1 स्लोप निकालें तो x का कोफिशिएंट चाहिए और y का कोफिशिएंट चाहिए। तो पहले इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके लिखें, तो क्या लिखेंगे कि x कॉमन लिया तो यहां से तो 2 बच जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, 6 के, ये के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस जैसे ही हम लेंगे तो इसमें से और इसमें से y कॉमन आएगा, y कॉमन लेंगे तो यहां से तो 3 बच जाएगा और यहां से क्या बच जाएगा, -k, और बाकी जो बचेगा वो बचेगा +4 + 12 के, जो सारा का सारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ओवरऑल अपनी इक्वेशन ये होगी। तो हम स्लोप निकालें, स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और x का कोफिशिएंट कितना है, 2 + 6 के, तो -2 + 6 के डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, और y का कोफिशिएंट कितना है, 3 - के। ये अपने पास m1 की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट निकाले स्लोप m2, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस स्लोप ऑफ x, इस लाइन में कितना है, 7, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y,
और इन दोनों की गुणा जो है वो -1 के बराबर रखें तो अपना आंसर आएगा। तो क्या करेंगे कि -2 + 6k डिवाइडेड बाय 3 - k मल्टीप्लाई बाय -7/5 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 = 14 प्लस 7 6 42 के डिवाइडेड बाय 5 3 15 -5 के बराबर क्या आ गया -1। इसको आगे सिंपलीफाई करें तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 14 + 42 के और ये इधर जाके गुणा होगा तो -15 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 के, ये वैल्यू आएगी। अब ये 5 के इधर आके माइनस हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ गई 5 के इधर आके माइनस हुआ तो 42 - 5 37 के और ये प्लस का 14 इधर आके माइनस होगा तो कितना हो गया -29 -15 - 14 कितना हो गया -29। तो यहां से k की वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई -29/37। ये जो है ये k की वैल्यू हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices are 0 0 3,0 and 0,4 is, और ऑप्शन गिवन है 0 0 1,4/3, नेक्स्ट 3/2,2 और उससे नेक्स्ट है नन। अब देखो अपने को एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है और साथ में बोला कि उसका ऑर्थो सेंटर हमें बताना है। क्या बताना है ऑर्थो सेंटर। तो देखो ट्राइंगल के वर्टिसेस पे एक बार नजर लगाएं 0 0 3 0 0 4। तो यहां पर ये जो ट्राइंगल है एक बार इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर दें इस ट्राइंगल का तो कुछ इस तरह से होगा। 0 0 ये वाला पॉइंट हो गया, नेक्स्ट बोला 3,0 ये वाला पॉइंट हो गया, नेक्स्ट बोला 4,0 ये वाला पॉइंट हो गया। जैसे ही इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास देखा हमने कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। कैसी ट्राइंगल बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर जो है ऑर्थो सेंटर ऑलवेज वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री एंगल। जिस पॉइंट पे जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वही क्या होता है उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर बताएंगे तो वो वर्टेक्स होगा जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का 90 डिग्री। तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है 0,0 ओरिजिन के ऊपर। तो यही पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा इसका ऑर्थो सेंटर। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो -5 - 4 and parallel to x-axis is ऑप्शन गिवन है y + 4 = 0, नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है x + 5 = 0, नेक्स्ट ऑप्शन है x - 5 = 0 एंड नेक्स्ट है y - 4 = 0।
अब एक चीज देखेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो -5, -4। देखो साथ में कंडीशन क्या बोल रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो जो लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो भाई हम एक बार डायग्राम बनाए यहां कि इस तरह से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, पॉइंट गिवन है -5, -4। सपोज कर लेंगे -5 है, ये -4 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -5, -4। और साथ में उसने बोला कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन लेना चाहूं तो इस पॉइंट से यही लाइन निकलेगी, यही लाइन निकलेगी इस पॉइंट से। तो ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहां हम लोग देखें कि चाहे इधर कितना भी आगे बढ़ जाओ, y कांस्टेंट रहेगा, कितना है -4, और इधर कितना भी आगे जाएंगे y क्या रहेगा, कांस्टेंट, केवल x की वैल्यू चेंज होगी। तो y क्या है, कांस्टेंट। तो y जो कांस्टेंट है और वो बराबर किसके है, -4 के। तो क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू -4। वो इस लाइन के लिए इक्वेशन हो जाएगी। या फिर क्या लिख सकते हैं, y -4 इधर आके +4 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा अपना आंसर। बस ध्यान ये रखना था कि जब भी अपने को ये बोले कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन उससे अपोजिट एक्सिस के अंदर वो जो कोऑर्डिनेट है उसका सिंबल चेंज कर दो, ऐड करवा दो। क्या है कि माइनस करवा देंगे उस कोऑर्डिनेट को। एक्स एक्सिस बोला है तो y -y कोऑर्डिनेट, तो -4 करेंगे तो वो +4 इज इक्वल्स टू 0। और अगर वो यहां बोल देता कि पैरेलल टू y एक्सिस बोलता तो हम लिखते x, और इस कोऑर्डिनेट को क्या कर देते, +5 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि जब माइनस करवाते तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, वो +5। तो जब भी एक्सिस के पैरेलल दे तो उससे अपोजिट वेरिएबल माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का क्या लगा देंगे, कोऑर्डिनेट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच cuts off an intercept of 4 units on negative direction of y-axis and makes an angle of 120 degree with positive direction of x-axis, positive direction of x-axis is। हमें ये इक्वेशन बतानी है। ऑप्शन गिवन है x + √3y इज इक्वल्स टू 4√3। नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है x - √3y + 4√3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट गिवन है √3x - y + 4 इज इक्वल्स टू 0। और उससे नेक्स्ट ऑप्शन है √3x + y + 4 इज इक्वल्स टू 0। ये ऑप्शंस अपने को गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पे 4 यूनिट का इंटरसेप्ट। तो यहां पर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म लगाए y इज इक्वल्स टू mx + c। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, y इज इक्वल्स टू mx + c। तो c की वैल्यू अपने को गिवन है 4 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन, तो -4। और आगे बोला एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा यू। ये जो एंगल गिवन है ये कितना है, 120 डिग्री, और ये जो इंटरसेप्ट है ये कितना है, -4। ये इंटरसेप्ट कितना है, 4, और नेगेटिव डायरेक्शन में है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लग गया, माइनस। तो ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, 4, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब स्लोप निकाले तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा।
m जो है वो किसके बराबर होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर जो एंगल होगा उसको थीटा बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा यहां से अपनी जो वैल्यू है वो क्या आएगी tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री। अब यहां हम लोग देखें तो कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो tan की वैल्यू यहां से कैसी आएगी नेगेटिव, और tan 120 डिग्री की वैल्यू निकाले तो 180 माइनस 60, और tan 60 कितना होता है √3, तो अपना स्लोप जो है वो कितना आ गया -√3। तो इक्वेशन में वैल्यू रखे क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू m विच इज -√3 x प्लस सी विच इज -4। जब ये वैल्यूज इधर आएंगी तो माइनस का √3x इधर आके प्लस का √3x प्लस y, और ये माइनस का 4 इधर आके प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो जो फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इक्वेशन ऑफ लाइन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम x is equals to -5 and x is equals to 9 is ऑप्शन गिवन है x is equals to 4, नेक्स्ट है x is equals to 14, x is equals to 2, और उससे नेक्स्ट है नन। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास बहुत से तरीके हैं। क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है कि एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों लाइन से। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है कि लाइन जो है उसकी इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 9। दोनों की दोनों लाइन जो है वो y एक्सिस के क्या है पैरेलल। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, यहाँ x अगर -5 है तो ये जो लाइन है ये हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5, और ये जो लाइन यहाँ पर मान ले सपोज करें 9 है तो ये जो लाइन है वो क्या होगी x इज इक्वल्स टू 9। तो एक चीज देखी जाए, उसने बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो जो इक्विडिस्टेंट हो, तो ये और ये लाइन जो दोनों क्या है पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों के इक्विडिस्टेंट कोई लाइन निकालनी है तो वो इनके कहीं बीच में लाई करेगी और वो बिल्कुल इनके मिड पॉइंट से निकलेगी। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -5,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9,0। अब इनके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो है वो क्या होगी इक्विडिस्टेंट होगी। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालें तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं तो कोऑर्डिनेट्स जो है क्या होते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। जैसे ही वैल्यूज रख के सोल्व करेंगे तो -5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आएंगे 4 बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया 2, कॉमा क्या आ गया 0। तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 से अपनी लाइन पास होगी जो इन दोनों लाइन से क्या होगी इक्विडिस्टेंट। तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑप्शन। और अगर हम इसको शॉर्टकट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, -5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ओवरऑल एट लास्ट हमने मिड पॉइंट पे यही किया है कि दोनों x कोऑर्डिनेट्स जब x गिवन है तो सीधी सी बात है वो y के पैरेलल है, तो हमने दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड किया, यहां से जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको शॉर्टकट कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द लाइन 3x minus 2y plus 5 is equals to 0 and 2x plus y
-9 इज इक्वल टू 0 आर, ऑप्शंस गिवन है कोइंसिडेंट, नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है पैरेलल, उससे नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है इंटरसेक्टिंग, और उससे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ दिस। तो देखो दो लाइन अपने को गिवन है और उसके लिए अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और नन ऑफ ए दिस। एक बार मैं इन तीनों के लिए आपको कंडीशन बता दूं। कोइंसिडेंट की कंडीशन की बात करें, जब कोई दो लाइन अपने को गिवन हो और दोनों जो लाइंस हैं उनकी इक्वेशन गिवन हो अपने को क्या क्या, कि पहली जो लाइन है उसकी इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन निकालें, तो कोइंसिडेंट की कंडीशन होगी a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ये कंडीशन कोइंसिडेंट के लिए होगी। अगर वो बात करें पैरेलल के लिए तो कंडीशन होगी a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। और अगर वो बात करें इंटरसेक्टिंग के लिए तो यहां होगा a1 डिवाइडेड बाय a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और कांस्टेंट टर्म्स का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का रेशियो निकालें तो वो कितना आएगा, a1 डिवाइडेड बाय a2 वो किसके बराबर आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट निकालें b1 डिवाइडेड बाय b2 वो किसके बराबर आएगा, -2 डिवाइडेड बाय 1। और नेक्स्ट c1 डिवाइडेड बाय c2 जो किसके बराबर है, 5 बाय -9। यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि a1 डिवाइडेड बाय a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2। तो देयरफॉर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जो लाइंस हैं वो कैसी लाइन हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ diagonals of a rectangle, point of intersection of diagonals of a rectangle whose sides are x is equals to a, x is equals to a, x is equals to a dash and y is equals to b and y is equals to b dash। ये चार अपने को साइड्स की इक्वेशन गिवन है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स हमें बताना है रेक्टेंगल के अंदर। देखो एक बार हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करके आपको समझाते हैं, फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसने बोला कि x इज इक्वल टू ए, सपोज कर ले कि ये यहाँ है तो x इज इक्वल टू ये एक लाइन हो जाएगी। ऐसे बोला x इज इक्वल टू ए डैश, सपोज कर ले कि यहाँ है x इज इक्वल टू ए डैश, तो ये लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू ए। अब ऐसे ही उसने बोला y इज इक्वल टू बी, सपोज कर ले यहां से कोई लाइन जा रही है जो क्या है y इज इक्वल टू बी, और यहां से कोई लाइन जा रही है y इज इक्वल टू बी डैश। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो वो क्या होंगे, a कोमा बी। क्या होंगे, a कोमा बी। सिमिलरली अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो वो क्या होंगे, a डैश कोमा बी। इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालें तो वो क्या होंगे, a डैश कोमा बी डैश, और इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालें तो a कोमा बी डैश। ये अपने पास चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए रेक्टेंगल के अंदर। अब उसने हमसे पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, रेक्टेंगल की डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो यहां से अपने पास क्या जाएगा, और एक इन दोनों को ज्वाइन करें तो यहां से ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डायगोनल्स। और एक बात ध्यान रखना,
कि रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स हैं वो क्या करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट करती हैं तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, मिड पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा, दोनों डायगोनल्स के लिए मिड पॉइंट होगा। तो हम किन्हीं भी टू अपोजिट वर्टिसेस के ऊपर क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसके अंदर फॉर्मूला बोलता क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यहां से हम इस क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, a प्लस a डैश x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा b प्लस b डैश डिवाइडेड बाई 2। और जरूरी नहीं है कि हम इसी पे लगाएं, इन दोनों पॉइंट्स पे अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो भी क्या आएगा, यही आएगा। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का वो क्या आ जाएगा, a प्लस a डैश डिवाइडेड बाई 2 एंड b प्लस b डैश डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,8 एंड कट ऑफ पॉजिटिव एंड कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, positive intercepts on axis whose sum is 7, whose sum is 7 is, ऑप्शन गिवन है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, नेक्स्ट ऑप्शन है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, नेक्स्ट ऑप्शन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 और उससे नेक्स्ट ऑप्शन है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12। अब एक चीज देखें, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,8 एंड कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, दोनों एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट कर रही है और लाइन जो है पास हो रही है -3,8 से। कहां से पास हो रही है, -3,8 से, और जो इंटरसेप्ट कट कर रही है उन दोनों का जो सम है वो कितना है, 7। सम कितना है, 7। तो यहां से हम लोग अगर इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना चाहें इंटरसेप्ट फॉर्म में, देखो एक तरीका है कि हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लें और दूसरा तरीका है कि हम मेथड से चलें। तो मेथड से चले तो क्या करेंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है लाइन की, x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू 1 वेयर a एंड b आर इंटरसेप्ट ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सिस। तो यहां से उसने बोला सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 एंड नेक्स्ट उसने बोला कि लाइन पासिंग थ्रू -3,8 कि जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है, -3,8 से। तो x की पॉइंट को जैसे पास करेंगे, x की जगह -3 डिवाइडेड बाई a प्लस y की जगह क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन जो है वो अपने पास बन जाएगी। तो a और b की फॉर्म में हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, यहां से हम अपनी इक्वेशन को सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। भाई a और b की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। बट दूसरा जो तरीका है वो है कि हम किससे सोल्व कर ले, इसको ऑप्शन से सोल्व कर ले, वो अपने को शॉर्ट पड़ेगा। देखो क्या बोला कि कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जो है वो कैसे है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। जब पॉजिटिव इंटरसेप्ट अपने को गिवन है तो सीधी सी बात है कि जो सेकंड ऑप्शन जो है वो कट हो जाएगा और जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कट। क्योंकि अगर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहां पर y इंटरसेप्ट जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब ऑप्शन बचे दो कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आएगा या 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 आएगा। तो यहां हम लोग इसको डिस्कस करें तो भाई क्या करेंगे, पॉइंट को पास करवा के देख लेंगे, जहां अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो जैसे ही -3,8 को यहां पास करें तो क्या आएगा, 4 तिये 12 -12 प्लस 8 तिये 24, ये वैल्यू आई 12 जो किसके बराबर होगी, 12 के बराबर सेटिस्फाई कर रहा है। इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, 3 तिया 9 और ये 8 चौक 32, यहां से 12 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो जो अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से। और नहीं तो अपना जो मेथड लगाते तो उसमें ए और बी की फॉर्म में एक इक्वेशन ये बन रही है अपने पास, दूसरी ए और बी की फॉर्म में ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम क्या करेंगे, यहां से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू जो है हम यहां पुट कर देंगे अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसके अंदर। तो यहां से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, आंसर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को बताएं, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।